प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और ये हमारे मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है पैड कोर्स के, वहाँ से लिए गए प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और प्रश्नों के पैटर्न को अवश्य देखने का प्रयास करें। ठीक है, संभावित प्रश्न आपका इस तरह से आपके परीक्षा में पक्का आएगा, तो ध्यान से क्लास को भी देखें। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि सकराज किस नाटक का पात्र है। ओके, ये नेट का मॉडल पेपर मैंने बनाया है इसको। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव शामनी, एक और द्रोणाचार्य। तो आप भी राइट आंसर चयन करते चले जाइएगा कि कितने नंबर आपने सही के। टॉप 50 यहाँ पर प्रश्न मैंने रखे हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ध्रुव शामनी। ठीक है, ध्रुव शामनी का पात्र है सकराज। अगला प्रश्न आता है कि मालती किस कहानी की पात्र हैं। तो सभी जानते हैं रोज कहानी की पात्र हैं। अब गोदान, सिक्का बदल गया, तीसरी कसम कहानी के पात्र को और इनकी विषय वस्तु को आपको जरूर देख लेना है। अगला प्रश्न आता है कि रामगुप्त किस नाटक का पात्र है। तो यहाँ पर रामगुप्त जो है वो बंधु ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। ठीक है, अब आपको चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और एक और द्रोणाचार्य को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन रखे हैं वो विशेष तौर पर इनको छांट कर रखा है कि ये महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो इनकी नाटक को अच्छे से देखें, पात्र परिचय को अच्छे से देख लें, नाटक का उद्देश्य देख लें, नाटक के अंकों को देख लें और साथ ही साथ नाटक के कुछ संवाद भी आप अवश्य देखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि कर्मवीर किस नाटक का पात्र है। ठीक है, आज पात्रों से प्रश्न लिए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 का, वो सी नंबर होगा, बकरी नाटक। अब आपको अंधेर नगरी, अंधा युग और आगरा बाजार को भी देखना है। ठीक है, ऑप्शन को आज जरूर देखिएगा। राइट आंसर तो आप देखेंगे ही, ऑप्शन भी देखिएगा कि मैंने ऑप्शन में किसको रखा है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। तो सभी जानते हैं ध्रुव सामने अंतिम नाटक है उनका। और अगला प्रश्न आता है कि ध्रुव सामने नाटक का काल्पनिक पात्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, कोमा जो है ध्रुव सामनी नाटक का काल्पनिक पात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए कहा गया है। तो सभी जानते हैं मालती के लिए यह कथन है। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। बताइएगा यह कथन किसने मालती के लिए कहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न एक और आता है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि इस उपन्यास में स्त्रियों की झगड़ालूपन, अंधविश्वास, बच्चों के पालन पोषण में अरुचि तथा उन्हें चेचक न लगवाना और छोटी उम्र में बच्चों को गहने पहनाने आदि की आलोचना की गई है। तो वह देवरानी जेठानी का कहानी उपन्यास है। अब आपको गोदान, शेखर एक जेवनी, राग दरबारी उपन्यास को जरूर ही देखना है। साथ ही आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। किस उपन्यास का कथन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, राग दरबारी। आगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैंने रखा है कि मैला आंचल और गोदान, मानस का हंस। फिर से आपको देखना है। और एक और प्रश्न आता है कि पहली बात मन में उभरी, यह मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों को तो वह खूब पहचानता है, उनकी चप्पलों को भी और उनकी साड़ियों के बॉर्डर को भी। तो सभी जानते हैं आपका बंटी से लिया गया कथन है। यहाँ पर जिंदगी नामा, मानस का हंस, गोदान को आपको देखना है बंधु। और एक और प्रश्न आता है निकल करके कि एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला है, भावुकता से भीगा लगता है, दूसरी तरफ बंटी अपने माँ और बाप दोनों से कटकर मिस्किट होने का बोध कराता है। आपका बंटी उपन्यास के लिए यह कथन किस आलोचक का है। तो 11 नंबर का आपको सबको बताना है। ठीक है, सबको बताना है कि ज्ञानेंद्र है, कि प्रभाकर माचवे है, कि सुरेश सिन्हा है, कि डॉक्टर मदान है। आप कमेंट सेक्शन में इसका सबका गेस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चैलेंज प्रश्न है। आप आंसर को देख कर इसको पढ़ करके भी आप लगा सकते हैं आंसर कि कौन से ऐसे इसके रचनाकार हैं जो इनसे मैच करते हैं, मतलब इनके समय वो रचनाकार थे। ठीक है, या इनके मित्रों में से थे, तो आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, या फिर ये भी लगा सकते हैं कि मनोविज्ञान संबंधी उपन्यास पर किसने आलोचना की है, किसने आलोचना लिखी है, तो भी आप आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंट मैंने दे दिया है ना। अगला है इसमें गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, आडंबरों, अंधविश्वास आदि का चित्रण है। किस उपन्यास की विशेषता है। तो 12 नंबर का राइट है हमारा, मैला आंचल। नेक्स्ट आता है जूली किस कहानी की पात्र हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 13 नंबर का ए नंबर, परिंदे। नेक्स्ट आता है कि इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह कर रही है। तो सभी जानते हैं इसका जो राइट होगा, तीसरी कसम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं तो प्रश्न आता है कि रुई के रेशे से
भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियार में रंग कर कभी वे नील दिखते हैं, कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पलराते वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर करेक्ट होगा, अपना अपना भाग्य। अगला आता है तो क्रम से लगाइए। ठीक है, 16 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ही आएगा। पहले दुलाई वाली, रोज, तीसरी कसम, इंस्पेक्टर मातादीन, चांद पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, फिर से हमें क्रम से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल परीक्षा गुरु को पहले पकड़ लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा गुरु, राग दरबारी, मैला आंचल, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, हाँ माफ कीजिएगा, हाथ भी नंबर, परीक्षा गुरु, मैला आंचल, राग दरबारी, देवरानी जेठानी की, ओ हो गड़बड़ हो गया, देवरानी जेठानी की कहानी। सी नंबर हमारा 17 का राइट हो जाएगा। ठीक है, 17 का देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में, फिर परीक्षा गुरु 82, मैला आंचल, राग दरबारी। बिल्कुल सी नंबर हमारा यहाँ पे 17 का बंधु राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो फिर से यहाँ पे क्रम ही लगाना है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, ध्रुवरामने। तो यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। आपको पता है भारत दुर्दशा पहले आता है ना? तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आगे फिर चलते हैं तो फिर से क्रम ही लगाना है आपको। ये सब आपके पेपर से आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, पेपर में आए हुए हैं और आने की संभावना भी इन्हीं प्रश्नों से है। तो यहाँ पर जब हम चलते हैं 19 का हम क्रम देखते हैं तो भारतेंदु जी पहले ही आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर भी हमारा जो होगा वो ए नंबर ही होगा, भारतेंदु जी, प्रसाद जी, उपेंद्र नाथ और सक्सेना जी। आगे फिर चलते हैं तो यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। आपको क्रम ना भी याद हो ना तो भी इनको आप पकड़ सकते हैं कि राइट आंसर आप किसको लगाएंगे। ठीक है, यशपाल 1903। ठीक है, तो 20 का हमारा जो 20 का राइट आंसर वो बी नंबर ही जाएगा। ठीक है, यशपाल, रेणु जी, श्रीलाल शुक्ल, मन्नू भंडारी। 1931 से मन्नू भंडारी हैं, यशपाल 1903। तो आप पहला और लास्ट वाला जरूर आप पकड़ा करें, तो आप इसका राइट आंसर ऐसे ट्रिक से भी लगा पाएंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं भी याद है तो। अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न है, अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। न उन्हें आती थी न हंसने में मौत आती थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के किनारे दामन बचाती और संभालती हुई सदी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 21 का बंधु ए नंबर है। अपना अपना भाग्य से ये लिया गया कथन है। अगला फिर आता है, अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? किसका कथन है? ठीक है, कहाँ से लिया गया कथन है? राग दरबारी से, तीसरी कसम से, मैला आंचल से, या कोसी के घाटवार से। तो 22 का राइट आंसर हमारा बी नंबर होगा, तीसरी कसम से। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रांति की भावना शेखर में जन्म से विद्वान है। योग्य समय आने पर वह जागृत हो गई। उसका यह विद्रोह किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति नहीं था, बल्कि संपूर्ण उस स्थिति समाज के प्रति है जो अपूर्ण है, संकीर्ण है तथा विकास की विघातक है। किसका उपन्यास का कथन, मतलब किस उपन्यास से लिया गया कथन है? तो यहाँ 23 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, वो धरती धन अपना से। फिर अगला प्रश्न आता है कि इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उसके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उत्पाद हैं, कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ स्वकल्पित घटनाएं। प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति है। किस नाटक के निर्देश से लिया गया है? तो ठीक है, इसको बिल्कुल आप पकड़ पा रहे हैं। प्रश्न है 24 नंबर, और इसका राइट आंसर आप पकड़ पा रहे हैं कि ये हमारा अंधायुग जो नाटक है ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट फिर आता है कि बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति पूजक चाहिए। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं, वो चाहिए जो मेरी ओर देखे। ठीक है, कथन कहाँ से लिया गया है? तो 25 नंबर का राइट है हमारा ए नंबर, जिंदगी नामा से। नेक्स्ट फिर आता है हरिजन, गरीब दयनीय जनता का चित्रण, राजनीति का षड्यंत्र, भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा किस नाटक का विषय है? तो यहाँ पर आप 26 का राइट आंसर वैसे भी समझ पा रहे हैं, बकरी नाटक से का ये विषय वस्तु है। नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक प्रकरण में शीर्षक के साथ महाभारत, गीता, मनुस्मृति, वृंद के दोहे लिखे गए हैं। किस उपन्यास के बारे में है? इसका राइट आंसर आप पकड़ पाएंगे 27 का, तो हमारा ए नंबर परीक्षा गुरु है। ठीक है, आगे फिर चलती हूँ तो अगला हमारा जो प्रश्न आता है यहाँ पर कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, बोला बाबा। ठीक है, किस रचना से लिया गया कथन है? तो यहाँ पर 28 का ए नंबर है, लाल पान की बेगम से।
और नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा, रात गहराने लगी थी, किस कहानी से कथन लिया गया है। तो यहाँ पर आपको सभी को पता चल गया कि जो 29 है सी नंबर, अमृतसर आ गया से लिया गया कथन है। ठीक है, आगे जब हम फिर चलते हैं तो हमारा प्रश्न आता है कि अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मारे पड़ जाना, जाड़ा क्या है मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, किस कहानी का कथन है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है 30 नंबर का, तो ए नंबर हमारा बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी से ये लिया गया कथन है। नेक्स्ट आता है नंद सिंह इसी छुआछूत के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, अब ईसाई बनता है, लेकिन छुआछूत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। किस उपन्यास के बारे में है, तो इसका आपने अनुमान लगा ही लिया होगा। हमारा बी नंबर यहाँ पर बंधु 31 नंबर का निकल कर आता है, अब वो है धरती धन्यपना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ावो मत पौरव। तुम विचार कर देखो तो सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या हैं। अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है, ये किस नाटक का कथन है। तो 32 नंबर का जो राइट है बंधु, वो बी नंबर हमारा राइट है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया कथन है। नेक्स्ट फिर हमारा प्रश्न आता है कि क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार, यह विशेषता भारत दुर्दशा के किस पात्र का है। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल अनुमान लगा लें, करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर होगा, भारत दुर्दैव। नेक्स्ट आता है प्रश्न हमारा कि डॉक्टर बिशन दास और कॉमरेड टहल किस उपन्यास के पात्र हैं। 34 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, धरती धन्यपना। नेक्स्ट आता है डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने से सबसे जिससे सबके सब भय कहते हैं, वैसा ही आज ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। इस नाटक का बताना है कि कथन किस नाटक से लिया गया है। तो 35 का हमारा राइट आंसर जो वो अंधा युग नाटक से हमारा लिया गया कथन है। और नेक्स्ट आता है कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम जिसका माथा गर्वोन्मत्त है, कथन किसका है। तो यहाँ 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, विदुर का कथन है। नेक्स्ट आता है जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है, बताना है कथन किसका है। तो इसका भी आपने राइट आंसर चुन ही लिया होगा, हमारा जो कथन है वो श्रीपत जी का है। ठीक है, ये आप सब समझ रहे हैं ये किस नाटक से के पात्र हैं। और अगला आता है कि नन्ही नहीं 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 तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज, उसका अधर्म वार अनुचित था, जानता हूँ मैं तुमको शैशव से हो रहे सदा से मर्यादाहीन कुटबुद्धि। यह कथन अंधा युग के किस अंक से लिया गया है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तीसरे अंक से लिया गया कथन है। नेक्स्ट आता है सरोहा गांव का जिक्र किस नाटक में हुआ है। तो सभी जानते हैं सरोहा गांव जो है वो महाभोज नाटक में आता है। और अगला है अभी हमें जहाँ जहाँ घूमे की ज़रूरत नहीं, जहाँ तहाँ घूमे की ज़रूरत नहीं, यही रहेंगे और तरमाल उड़ाएंगे, यह किस नाटक का कथन है। तो इसका जो हमारा 40 का राइट आंसर निकल कर आता है सी नंबर, अंधेर नगरी। और नेक्स्ट आता है कि क्रम लगाना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि यहाँ से पक्का आपका एक अंधा युग नाटक का क्रम लगाने के लिए आ ही जाता है। 31 का ए नंबर करेक्ट होगा। कौरव नगरी, पशु का उदय, स्वथामा कार्य सत्य और विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। नेक्स्ट आता है इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, बताना है कथन किस कहानी का है। तो इसका सभी आप अनुमान लगा लिए हों, यदि आपने कहानी पढ़ा है तो परिंदे कहानी का यह कथन है। नेक्स्ट आता है भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना, सभी समझ गए हैं, आकाशदीप कहानी का कथन है। और नेक्स्ट आता है आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने ना किया से न बन पड़ा हो। सभी समझ रहे हैं, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन से लिया गया कथन है। होम स्नेक से ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, कथन है रोज कहानी से।
नेक्स्ट आता है कि बकरी नाटक का हमें प्रकाशन वर्ष बताना है, तो 1974 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो 47 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1958। कहीं कहीं 1960 भी आता है, लेकिन 1958 ही आपको लगाना है। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, 1954 हमारा यहाँ पर सी नंबर। 48 का हाँ माफ़ कीजिएगा 1934, ठीक है, बी नंबर हमारा सिंदूर की होली का राइट आंसर हो जाएगा। और एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष तो 1977 ही होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे इसका बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, इसके प्रकाशन वर्ष में कहीं 70 आएगा, कहीं 74, कहीं 71, तो 77 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा का आपको प्रकाशन वर्ष बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा 50 का निकल कर आता है वो सी नंबर है 1946, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आगामी परीक्षा में। उम्मीद करती हूँ कि बहुत लाभप्रद होंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें और एक छोटा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।